वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया मेरे कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक 25 जुल्हज 1444 हिजरी, जुलाई की है 14 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट शो ऑफ द वीक। इट्स क्लाउडी हियर इन कराची एंड माशाल्लाह हवा भी अच्छी चल रही है। सो ऑल इन ऑल यस ऑफ कोर्स द ह्यूमिडिटी इज देयर, लेकिन फिर भी आई थिंक नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर। इट्स अ नाइस प्लेजेंट मॉर्निंग टुडे। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यस, आवाज की आवाज में आपने सुना ये गाना शावा मैना मानू हार के सजना, अपने जमाने का क्या टॉप क्लास गाना हुआ करता था। इवन दो आई नेवर अग्री टू द फैक्ट कि इन्होंने इस गाने में ये अल्लाह बल्ला बो शुक्लो बुकलो ब्लो जो है ना वो क्यों किया था। और कभी हारून रशीद से मुलाकात हुई या फाखिर से मुलाकात हुई तो मैं उनसे सवाल पूछूंगा, डारा डारा डम, आई मीन क्या मींस व्हाट्स द पॉइंट मैन, सीरियसली। लेकिन खैर चलें जी। बाय द वे आई शेयर अ व्हाट्सएप ग्रुप विद फाखिर, सो Yeah, I should ask him sometime. All right, चलें जी, great। 7:23 हो चुके हैं और सनराइज शो दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है। अगर आपको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with adil। और आपका ट्वीट जो है वो मेरे सामने। आज का पहला ट्वीट, आज थोड़ी लेट हो गया हूँ मैं, सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बस मैं असल में निकलते निकलते मैंने कहा यार एक वीडियो मेरी तैयार पड़ी हुई है, वो क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से जो मैंने अपनी सीरीज एक वीडियो बनाई थी उसकी दूसरी, जिसे कहते हैं कि दूसरा जो पार्ट था वो तैयार था। वो आज रात गए, वीडियो जो है मेरे पास वो एडिट होकर आया, तो मैंने कहा यार इसको ना हम लगा देते हैं इसको, लेट मी जस्ट पुट दैट थिंग अप। ये वीडियो जरा अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट बहरहाल आई थिंक ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल एंड या वीडियो वाज अपलोडेड। तो अगर आप चाहें तो फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो वेन्यूज है जहाँ पे हम वर्ल्ड कप के मैचेस खेल रहे होंगे। सो द वीडियो, द पार्ट 1 मैंने लास्ट वीक लगाया था, पार्ट 2 इज आउट देयर नाउ, यू कैन गो आउट एंड वॉच। एंड उसी की वजह से जो है वो मुझे जरा सी देरी हो गई आ जाने में। मुनीम मकबूल कहते हैं दिस साइड ऑफ टिकटॉक वी डोंट नो इफ द फीचर इज अवेलेबल इन पाकिस्तान। अच्छा जी, क्या बोलते हैं टिकटॉक के हवाले से आपने एक ग्राफिक शेयर किया हुआ व्हिच सेज द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टिकटॉक इन द यूके इन 2022। TikTok as a platform for SME growth. TikTok's users are diverse and value the time they spend on the platform. All right, good. अच्छा, बेसिकली इसमें जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है कि $1.6 billion contribution to GDP supported by SME activity on TikTok. बेसिकली वो बताना ये चाह रहे हैं कि जो SMEs हैं, जो छोटे बिजनेस हैं, वो TikTok पे काफी एक्टिव हैं और जिसकी वजह से they are contributing not just to themselves but overall to the economy ऑफ यूके। सीन जो है वो बेहतरीन है। टिकटॉक इज बिग और अमेरिकन आप जानते हैं कि टिकटॉक के खिलाफ जो उनकी नाराजगी है और जो टिकटॉक के खिलाफ पाबंदियां लगाने की जो हर वक्त बातें होती रहती हैं उसकी बहुत बड़ी वजह ये, उनको अंदाजा है हाउ बिग अ प्लेटफॉर्म टिकटॉक हैज बिकम। सो या आई थिंक बिग थिंग। ऑलराइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है? और ये सीन है कि जनाब रियाजुर रहमान साहब कहते हैं शेंगन इज अ विलेज इन लक्समबर्ग but it is perhaps far more famous as the name of the agreement that has led most countries within the European Union to abolish their borders. The resulting free travel area is known as the Schengen area and the visa is called the Schengen visa. Yes, absolutely. Thank you so much for all these information और thank you. अच्छा जी भाई, अभी क्या सीन है? ओहो भाई, आज काफ़ी शेर व शायरी, यानी स्क्रीन पे जो 2 ट्वीट्स आए हैं उसमें जो है ना वो अशार मेरे पास आए हैं, तो पहले मैं जरा इनको पढ़ लेता हूँ, खुद इनकी मश्क कर लेता हूँ ताकि कोई जो है ना पढ़ने में तलफ़्फ़ुज़ में कोई गलती ना रह जाए और फिर उसके बाद जो है ना वो हम कुछ मजीद बातें करते हैं इस पर, ठीक है जी। इसके अलावा जावेद साहब कहते हैं एक्टर्स विल गो ऑन स्ट्राइक आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स कोलैप्स। जी ये टॉपिक है, आज का अहम टॉपिक है और इस वक्त इनफैक्ट अगर आप दुनिया के अहम न्यूज पोर्टल्स पे जाएंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि दिस इनफैक्ट इज द बिगेस्ट न्यूज राइट नाउ। हॉलीवुड के जो अदाकार हैं वो स्ट्राइक पर जा रहे हैं, बड़े बड़े अदाकार, कुल मिला के तो खैर ये तकरीबन कोई 1,60,000 अदाकार जो हैं हॉलीवुड के वो स्ट्राइक पर जा रहे हैं। और क्या वजह है, उसके पीछे क्या वैल्यू है,
क्या वैल्यू, इसके पीछे क्या रीजन है, उसको बेसिकली कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल पेमेंट. दिस इज द आइडिया. वो क्या चीज़ है थोड़ी देर में आपको बताता हूँ. जायदा शाहीन कहती हैं आज सुबह 5:16, इस वक्त सुबह 5:16 हुए और मेरे प्यारे शहर भावलपुर में काली काली घटाएं खूब बरस रही हैं. मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया है. चलें जी, तो बहुत अच्छी बात है यार. आप रोजाना शिकवा करती रहती हैं भावलपुर में होने वाली गर्मी के हवाले से, और आज जो है माशाल्लाह आपने बताया कि जी बारिश हो रही है आज, तो ये तो बहुत अच्छी बात है. हैप्पी मॉनसून. ऑलराइट, चलें जी, ग्रेट. बाकी का सीन है, हसनैन साहब ने जो है वो कुल हु अल्लाहु अहद भेजी है हमारे पास. बहुत शुक्रिया जी, बड़ी खूबसूरत ये जो है वो सूरत है. और आपने दुआ भी भेजी, अल्लाह ताला परेशानियां खत्म फरमाए, आसानियां फरमाए सबको. आमीन सुबह आमीन. अताउर रहमान साहब कहते हैं Assalamu alaikum to all Sunrise with Adil family. I want to pay my regards and gratitude to all Karachi Sunrise Group members who are very active to help me in legal problem regarding HBFC and Karachi Registrar Office. Me and my family are in great trouble and need urgent help. चलें जी, बिल्कुल आपका मैंने मसला जो आपने कल ग्रुप में शेयर किया अता साहब, मैंने आपका मसला पढ़ा और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए आसानियाँ पैदा करे. ये रजिस्ट्रार वगैरह के मामले जो है ना, प्रॉपर्टी वगैरह के मामले, ये वाकई बड़े परेशान कुन होते हैं. और डॉक्यूमेंटेशन और पेपर्स वगैरह, इनमें इंसान कभी ना पड़े यार, कभी ना पड़े. वाकई अगर पड़ गया तो फिर बड़ा मसला होता है. आपको पता है कि जिस लेवल की आपको पता है गेम यहाँ पे चल रही है और जिस लेवल का करप्शन का बाजार गर्म है यहाँ पे, अल्लाह खैर करे जी. डीजे सुमेर कहते हैं राइज एंड शाइन एवरीवन, हैप्पी फ्राइडे एंड गुड मॉर्निंग टू यू डीजे सुमेर एज वेल. बिलाल अहमद कहते हैं कल पूरे दिन खेल में इंडिया ने 232 रन बनाए जबकि सिर्फ 2 आउट हुए. ये इतना स्लो क्यों खेल रहे हैं, ये इतना स्लो क्यों खेल रहे हैं? ये आई थिंक एक बहुत ही मैं ये कहूँगा कि अच्छा सवाल है. वैसे इंडिया ने 312 कल रन्स बनाए, लेकिन उससे पहले वो 82 रन्स बना चुके थे. तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कल इंडिया ने काफी स्लो बैटिंग की है. बारिश तो नहीं हुई है कल कहीं. बोलते बोलते जमाई क्यों आ गई अचानक जबकि आज सुबह में रनिंग वनिंग करके आया हूँ, अपना पूरा राउंड जो है वो कंप्लीट करके आया हूँ. लेकिन खैर चलें जी. नहीं, इंडिया ने तकरीबन पूरे ओवर्स ही मेरे ख्याल से शायद खेले. कोई ऐसी बारिश का मुझे लग नहीं रहा है सीन. तो इंडिया स्लो खेला है, बिल्कुल स्लो खेला है. एंड दे बैटेड एवरेज 2.76. असल में 2.76 एक जमाने में एक नॉर्मल टेस्ट का जो है ना वो बैटिंग का रेट हुआ करता था. हमारी असल में आदतें बड़ी खराब हो गई हैं. प्रॉब्लम ये है बिलाल, हमें जो है ना वो तेज क्रिकेट चाहिए, और ये बैस बॉल ने आके जो है ना ये जरा थोड़ी सी और हमारी आदत जो है ना वो हालात खराब कर दिए हैं. अच्छा जी, खिलजी साहब क्या कहते हैं? सर, अटेंडेंस फ्रॉम द ईस्ट टुडे ट्राइंग टू अटेन अचीवमेंट लेवल एज पर द मूवी हैंगओवर पार्ट 2. Those who have not seen can understand. Further reference, One Night in Bangkok, originally performed by Murray Head, but even Mike Tyson version would do. All right, चलें जी, very nice. मेरी तो recommendation आपको ये होगी कि वो Hangover में जो हुआ था वो आप नहीं करें तो बेहतर है. अच्छा साफ सा क्लीन सा ट्रिप गुजार कर आए. आई मीन थाईलैंड अच्छी जगह है बहुत, और एक जमाने में the certain stigmas which were attached to that place. I mean the stigmas are right, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन if you want to have a nice clean family holiday जो कि इतना ज्यादा महंगा भी नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी I think it's a very nice place. So enjoy your trip. All right. FK नियाजी कहते हैं पाकिस्तान में 2010 से सैलाब आ रहे हैं. गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया है पानी को रोकने के लिए. कोई और मुल्क होता तो काम कर लेता, सिर्फ फंड लेते हैं. अच्छा, तो या आई थिंक ये एक डिबेटेबल इशू है. जाहिर है पाकिस्तान में पिछली दहाई में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पिछले 14 साल में 2 बड़े सैलाब आए. एक पिछले साल जो सैलाब आए और वो जो एक 2010 में सैलाब आया था, तो ये 2 वाकई बहुत बड़े सैलाब हैं. अब इनसे कैसे बचा जा सकता है? आपको पता ना, दुनिया के जो बड़े बड़े मालिक हैं वो भी पानी की कुव्वत ऐसी होती है जिसके साथ वो आते हैं कि वो अपने आप को नहीं बचा सकते. सो अब देख लें, हर चीज में आजकल हमें लगता है इंडिया आइडियल है, इंडिया हर चीज में आइडियल है. लेकिन आपने चेक किया होगा कि यार इतना पानी आ गया यमुना में, रिवर यमुना में या रिवर जमुना में, कि दिल्ली की सड़कों पे पानी है. आपको पता है स्कूल बंद कर दिए हैं वहाँ पे. सिचुएशन जो है वो इतनी परेशान कुन चल रही है. लेकिन बहरहाल चलेंगे आगे बढ़ते हैं, अभी ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. All right, that was Bilal Maqsood with Zalima, and I think one of those songs जो कि मेरे ख्याल से I've got to say कि I think जो breakup of strings के बाद जो गाने आए थे उसमें से I think this is one of those songs if I'm not mistaken.
बिकॉज मुझे लग रहा है इसी तरह के गाने हैं जो वजूहात बने होंगे इनके ब्रेकअप की, कुछ लगता है मुझे ऐसा, लेकिन खैर चलें जी. ऑलराइट, और क्या सीन है, और ये सीन है, क्या कहते हैं जी, फ़हीम अली खान साहब रोजाना की तरह कुरानी आयत जो है वो शेयर करते हैं. डियर अजीज अस्सलाम वालेकुम भी कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम. सब लिसनर्स को भी कहते हैं, इन फैक्ट अल्लाह इज ऑल सस्टेनर, पोजेसर ऑफ पावर एंड स्ट्रॉन्ग. जबरदस्त, क्या बात है. सूरह ज़ारियात की आयत है. ओके जी, आपने एक गाने के, उमर बाबर साहब ने गाने की फरमाइश की है. चलें जी, देखते हैं क्या किया जा सकता है इसके बारे में. पीर ज़हीर साहब कहते हैं, गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सलाम टू ऑल द लिसनर्स, जुमा मुबारक. पानी का बुलबुला नहीं सर, अभी जब स्कूल खुलेंगे फिर चलाएंगे सर, अभी स्कूल खुलने में थोड़ा टाइम है. अच्छा जी, जीशान बेग साहब कहते हैं, मानूर बलोच टर्न्स 53 टुडे. वेरी नाइस. Baloch made her television debut in 1993 with the drama serial Marvi, which aired on the BTV. I think we all remember that drama. She's often praised by critics for her fitness and younger looks on screen. In 2013, she made her Hollywood debut with the movie Torn. इसका मुझे नहीं पता इस फिल्म का, लेकिन मानूर बलोच, जी आपको पता है मानूर बलोच जो है वो एक ज़रबुल मसल जो है बन चुकी हैं, जहाँ पे एक बढ़ती हुई उम्र के साथ उसके बावजूद जो है वो किस तरह जवान दिखा जाता है और किस तरह खुश शक्ल जो है वो दिखा जाता है. देखिए, खुश शक्ली तो आपकी कुछ एक तो ज़ाहिर खुदादाद चीज़ भी होती है, लेकिन अपने आप को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें, आई थिंक देयर इज समथिंग इन द जीन्स एज वेल. लेकिन या टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन योरसेल्फ, दैट रियली मैटर्स टू. सो मानूर बलोच, या मैंने सुना अब तो उनकी बेटियों की भी शादियां हो गई हैं, मे बी मैंने सुना शी इज इवन अ ग्रैंड मदर नाउ, आई डोंट नो, बट खैर एनीवे चलें जी. हैप्पी बर्थडे मानूर बलोच, 14 जुलाई 1970. ऑलराइट, आपको पता ना 14 जुलाई की जो है वो एक और भी वैल्यू होती है इंटरनेशनल. अगर हम बात करें तो 14 जुलाई जो है इस फ्रांस का कौमी दिन होता है. इट्स कॉल्ड द बेस्टील डे. ऑलराइट, और बेसिकली इट रिमेंबर्स द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टील in 1789 में. ऑलराइट, क्या बात है, काफी पुरानी जो है ना वो इनकी ये हॉलीडे है, और बेस्टील डे 14 जुलाई. चलें आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है. हसन शेख कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया हैज 10,000 बीचेस. ये तुम रिपीट कर रहे हो, पता है ये वाला अब तुम मुझे लग रहा है कि तुम जिस वेबसाइट से पढ़ के जो है ना वो कॉपी पेस्ट करते हो. आई थिंक यू हैव रन आउट ऑफ फैक्ट्स नाउ, बिकॉज दिस ऑस्ट्रेलिया 10,000 बीचेस, you could visit a new beach every day for over 27 years. This is a fact that you have already shared. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब नई वेबसाइट ढूंढो. शाबाश. हसन कहते हैं, मोहम्मद is the most common first name in the entire world. All right, now we know that, right? We do. Okay जी. इमरान अहमद साहब कहते हैं, अदील ये क्या चीज, किस चीज की सजा है ये सॉन्ग के नाम पे. तभी बुरा नहीं है यार, लेकिन फिर भी अच्छा जी. देन वी हैव गॉट SM मंसूर साहब. सर आज की तस्वीर थोड़ी मुख्तलिफ लग रही है मुझे आपकी, और मुझे कुछ लग रहा है कि ये अगर ये टाइमलाइन पे ना होती तो इस पर कोई मेरे ख्याल से हर्ज नहीं था. काफी आपने कहते हैं ना अपनी क्रिएटिव लिबर्टी इस्तेमाल की है इस तरह. बहरहाल जी, आपका आर्ट है, आपका तरीका कार है, सो बेहतरीन, वेरी नाइस. अब मैं इसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता ना, प्रॉब्लम ये है तस्वीर. अब मैंने कह दिया, अब सब जाके देखेंगे, मुझे पता है अब सब जाके देखेंगे, और मैं देख रहा हूँ कि हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी जो है ये तस्वीर आपकी जो है वो डिस्कस हो रही है, तो ठीक है. ऑलराइट सर. अच्छा जी, और क्या सीन है. और ये सीन है कि शैला अकील कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग. थैंक यू सो मच शैला, कैसी हैं आप, खैरियत. ऑलराइट भाई, क्या सीन है. इंडिया जो है वो चांद पे एक और मिशन अपना भेजने वाला है, और इस इंडिया जो चांद पे अपना मिशन भेजता है उसका नाम होता है चंद्रयान. ओके जी, जो मार्स पे भेजा था उसका नाम था मंगलयान, क्योंकि मंगल जो है वो मार्स को कहते हैं संस्कृत में. सो कहते हैं कि जी इंडिया सेट टू लॉन्च थर्ड मिशन ऑन मून, और इनका जो एम है वो ये है टू बी द फर्स्ट वन टू लैंड नियर द लिटिल एक्सप्लोर्ड साउथ पोल. यानी भाई मून का भी तो, क्योंकि मून भी स्फेरिकल है ज़ाहिर है, तो उसका भी नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा. तो साउथ पोल जिसका मून का वो हिस्सा जिसको ज्यादा हम इसके बारे में जानते नहीं है, वो वहाँ पे उनको उतारने का जो है वो प्लान है. और कहते ये हैं कि जी ये लिफ्ट ऑफ होगा फ्राइडे
इंडियन टाइम 14:35 यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:05 पे जो है ये लॉन्च होगा फ्रॉम श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर. ओके जी, कहते ये हैं कि 23 और 24 अगस्त के दरमियान जो है ये चांद पे लैंड कर जाएगा. काफी ज्यादा टाइम ले रहा है यार, यानी तकरीबन कोई 1.5 महीना इसको लगना है चांद पे पहुंचते 40 दिन लगने हैं तकरीबन चांद पे पहुंचते. कहते हैं अगर इंडिया कामयाब हो गया तो इंडिया विल बिकम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून, जिसमें ऑफ कोर्स यूएस शामिल है, उसके बाद जो है वो रूस शामिल है, सोवियत यूनियन जो हुआ करता था, चीन है, और फिर जो है वो भारत बन जाएगा. चलें जी, ओके. इंडिया ने 2008 में पहला मिशन जो है वो चांद पे भेजा था जिसका नाम था चंद्रयान, और चंद्रयान 1 था, और अब दे हैव गॉट चंद्रयान 2. अच्छा जी, इसमें जो है वो अगर आपको याद हो कि चंद्रयान 2 जो है जो कि 2019 में उन्होंने भेजा था, इट इवेंचुअली वाज अ फेल्ड मिशन, यानी वो चांद के करीब तो पहुंच गया था और उसके बाद जो है वो पार्शियली सक्सेसफुल था, वो सर्किल करना उसने शुरू कर दिया था, और बट जो लैंड रोवर इन्होंने भेजा था दैट फेल्ड टू मेक द सॉफ्ट लैंडिंग, यानी वो जो रोवर था, ये जो जमीन पे लैंड करना था चांद के ऊपर, वो बेसिकली उसको सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, यानी उसके जो है वो थ्रस्ट खुल जाने थे, और उससे जो है वो फिर स्लो करते हुए, जिस तरह आपने देखा ना स्पेस एक्स के रॉकेट जो हैं वो लैंड कर रहे होते हैं और पैराशूट वगैरह भी उसके खुल जाते हैं, लेकिन ये नहीं हो पाया, और इसलिए नहीं हो पाया कि वो फेल हो गया, और फिर वो इट क्रैश्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून, यानी चांद की सतह पे आके वो बैंग आके गिरा, और जिसके बाद जो है वो टूट फूट गया. लेकिन फिर भी इसको एक कामयाबी माना जाता है. बहरहाल आई एम श्योर दे वुड हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट फेल्ड चंद्रयान 2 मिशन, और अब जो है ये अपनी उन गलतियों को ओवरकम करके इस बार डेफिनेटली चांद पे उतरने की कोशिश करेंगे. ठीक है जी, तो है जो भी है, ये काफी इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए ये काफी कामयाबी की बात है. और अभी कुछ दिनों पहले भी कोई जिक्र कर रहा था या किसी ने भेजा भी था, एक टाइमलाइन भेजी थी कि हमारे यहाँ जो ज़ाहिर है जब हम इसरो का जिक्र करते हैं तो फिर हम सुपार्को के साथ ज़रूर उसका जो है वो मुकाबला करते हैं, और सुपार्को एक्चुअली केम इनटू बीइंग मच बिफोर इसरो. इसरो से बहुत पहले जो है वो स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च कमीशन पाकिस्तान का जो है वो बन गया था. मुझे वाकई नहीं पता कि मैं बाकी किसी साइंसदान से चेक करूंगा सुपार्को की कि हाउसिंग सोसाइटी तो मैंने उनकी देखी है. वैसे पाकिस्तान के हर इदारे की एक हाउसिंग सोसाइटी होती है, तो कराची में तो स्कीम 33 में बहुत बड़ा एरिया सुपार्को के पास है, वहाँ पे कुछ उनके टावर्स भी लगे हुए हैं और कुछ अजीब व गरीब सी कुछ बिल्डिंग इनके स्ट्रक्चर्स भी हैं. बट व्हाट डज सुपार्को एक्चुअली डू, वो करता क्या है? बिकॉज ना कोई हम प्रोब का सुनते हैं ज्यादा, ना कोई. एक जमाने में मुझे याद है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने भेजी थी अल बदर के नाम से, जो पहली पाकिस्तान ने भेजी थी. बट उसके अलावा वो करते क्या है? रॉकेट वॉकेट बना रहे हैं, क्या करते हैं? वाकई मैं सोच रहा हूँ सुपार्को करता है, या तो उनकी अचीवमेंट्स हैं जो हमें बताई नहीं जाती, बिकॉज कोई डेफिनेटली कोई जिसे कहना चाहिए एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल टॉप पे बैठे हुए होंगे इसकी, और वो सीक्रेट हर चीज को सीक्रेट कर देते हैं ना, सीक्रेट कोई चीज बना दी होगी जिसको हमें पता ही नहीं होगा. वरना वाकई चेक करना चाहिए, कोई किसी को पता हो तो वो भी चेक करके बताए सुपार्को आजकल है क्या, व्हाट आर दे अप टू राइट नाउ, अदर देन ऑफ कोर्स हैविंग एन हाउसिंग सोसाइटी एंड ऑल स्टफ. लेकिन बहरहाल चलें जी, सोचते हैं कुछ उसकी खोज लगाते हैं, क्योंकि जाहिर है फिर देखो कंपैरिजन तो होगा. अब 23 और 24 अगस्त को जब इंडिया का ये चंद्रयान जो है जब अपनी लैंडिंग कर रहा होगा, और जो मेरा ख्याल है इस बार ये कामयाब लैंडिंग करने में कामयाब हो जाएंगे, लैंडिंग करने में कामयाब हो जाएंगे, सॉफ्ट लैंडिंग करने में, तो फिर एक बार डिस्कशन शुरू होगा. तो उससे पहले ही हमें तैयारी करके रखनी चाहिए कि हमारे जो साइंसदान बैठे हुए हैं सुपार्को में वो क्या करते हैं. चलें जी, सोचते हैं. अभी फिलहाल एक 1.25 मिनट का ब्रेक है और फिर एक गाना भी सुनते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, आतिफ असलम के यार ये पुराने जमाने के गाने हैं यार, आपको अंदाजा भी हो रहा होगा ये गाने, ये वाला गाना सुनते हुए बात जगह पे अंदाजा हुआ होगा कि यार मेहनत करने पड़ रही है आतिफ असलम को बहुत ज्यादा. ओ रे पिया सॉन्ग. लेकिन मेरे ख्याल से अब अगर आतिफ असलम ये गाना गाएगा ना तो आप नोट करेंगे कि बहुत जबरदस्त गाएगा, इससे कम से कम बहुत जबरदस्त गाएगा, नो डाउट अबाउट दैट. ऑलराइट, अच्छा सुपार्को के हवाले से अच्छी डिस्कशन चल रही है और मैं ये सुन रहा था. फैसल मोकीद कहते हैं सुपार्को ने एक बेनाम जगह को नाम दिया है जौहर में. वैसे ये तो है मौसमियात. अच्छा मौसमियात, आई थॉट कि मौसमियात शायद कोई महकमा मौसमियात का वहाँ पे जो है वो दफ्तर है, लेकिन वाकई मौसमियात
और सुपारको का आपस में कोई रब्त दिखता है, वो इलाका ही मशहूर हो गया मौसम याद, वो स्टॉप का नाम यही हो गया है. जबरदस्त. इसके अलावा फरहान रजा छा गए हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त बात की. उन्होंने कहा यार सुपारको जो है वो मौलानाओं के साथ चांद देखता है चांद देखने का काम करता है. वैसे हाँ, बाकी बहुत अहम जिम्मेदारी जो है वो उनको मिली है कि वो चांद जो है वो देखते हैं. सो वैसे मैं अभी वाइल आई वाज डिस्कसिंग, अभी जब हम भी गाना चल रहा था आतिफ का, तो मैं सुपारको की वेबसाइट पे जाके जो है ना वो जरा उनकी हिस्ट्री पढ़ रहा था, और कौन आया कौन गया फलाना ये सारी बातें. तो अभी क्या है जी, सुपारको राइट नाउ इज हेडेड बाय, उसके जो चेयरमैन हैं वो हैं मेजर जनरल कैसर अनीस खुर्रम, और उनसे पहले जो हैं वो हुआ करते थे मेजर जनरल रिटायर्ड अहमद बिलाल. ओके, मेजर जनरल, माशाल्लाह. और उससे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि काफी सारे सिविलियंस जो हैं वो इधर मौजूद थे. सरप्राइजिंगली अ लॉट ऑफ सिविलियंस देयर. तो ये मुझे और क्या सीन है. अच्छा, उसमें एक चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे दिखी है वो ये देखिए कि सुपारको की जब हम हिस्ट्री में जाते हैं और काफी जाते हैं, सो उसमें एक साहब का जिक्र हुआ है, और 19 Air Commodore W.J.M. Turowitz was appointed as the first executive director of Suparco. Now, I really don't know how many of you know about Air Commodore Turowitz साहब के हवाले से. Turowitz, और इनका नाम है वाइस्लाव Turowitz. और ये बेसिकली जो रॉयल जो इंडियन एयरफोर्स हुआ करती थी, जो रॉयल एयरफोर्स आप कह सकते हैं, जो बरतानवी फजाइया हुआ करती थी, वो उसके ये जो है इन्होंने ज्वाइन किया था. और जब क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हुई थी और पाकिस्तान जो है वो जब बन गया था, तो फिर उसके बाद टूरोविट्स साहब जो हैं ही डिसाइडेड टू स्टे विद पाकिस्तान, और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उन्होंने जो है वो ज्वाइन कर ली थी. और उसके बाद जो है यानी कि बेसिकली उनके पास ऑप्शन ये था कि वो किसी भी मुल्क जा सकते थे. ही कुड हैव गॉन टू यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, कनाडा. लेकिन टूरोविट्स एंड 45 ऑफ इट्स कॉलीग फ्रॉम द रॉयल एयर फोर्स दे डिसाइडेड टू स्टे इन पाकिस्तान. इन 1948 दे साइंड अ 3-year कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, और कहते ये हैं कि जी ही सेट अप टेक्निकल इंस्टीट्यूट फॉर द एयरफोर्स, और पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी जो है उसको उन्होंने जो है वो रिवाइटलाइज किया. और लेकिन जो एक ज़बरदस्त बात थी वो ये थी कि पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम में जो है वो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था टूरोविट्स साहब का. और 1966 में द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ट्रांसफर्ड सुपारको टू नेशनल पाकिस्तान नेशनल स्पेस एजेंसी, और ये टूरोविट्स साहब जो है उसके फर्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे. बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है यार इनकी, आप कभी पढ़िएगा इनके बारे में. और इनको जो है वो तमगे भी जो है ना 1980 में बाय द वे इनका जो है वो इंतकाल हो गया था. यानी एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग कि एक पोलिश आदमी ने जो है वो पाकिस्तान के इब्तदाई सालों में स्पेशली पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की जो स्पेस रिसर्च में स्पेस प्रोग्राम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा किया था. अच्छा, मैं इनके ना जरा इस वक्त अवार्ड्स पढ़ रहा हूँ जो इनको अवार्ड्स मिले यार, ये वाकई चेक करेंगे. सितारा इम्तियाज, सितारा पाकिस्तान, सितारा कायदे आजम, तमगा पाकिस्तान, ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ पोलैंड, क्रॉस ऑफ मेरिट ऑफ पोलैंड. सितारा पाकिस्तान 65 में भी मिला उनको. तमगा पाकिस्तान, सितारा खिदमत, सितारा कायदे आजम, दो दफा नहीं, जब पुराना का लिखा हुआ है. अब्दुल सलाम अवार्ड इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग and ICTP award in space physics. Well done, sir. Well done, sir. Thank you for your contribution. He passed away on 8th January 1980 at the age 71. ओहो, तो मेरी पैदाइश से पहले ही जो है वो इनका इंतकाल हो गया था. So चलें जी, ग्रेट. मैंने कहा जरा आपके साथ जो है ना ये शेयर किया जाए. Just go and read about this guy. Okay, TUROWICZ. यार ये पोलिश नाम जो है ना ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इनको पढ़ना जो है ना जरा मुश्किल हो जाता है. लेकिन खैर चलें जी, अभी क्या सीन होने वाला है. अभी ये सीन होने वाला है कि हम आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर डाल रहे हैं. वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो कल कौम से खिताब किया, और कल कौम से खिताब करते हुए उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ बातें की. उन्होंने कहा कि जी IMF कर्जा सख्त शराइत पर मिला. ओके, वोट बैंक नहीं स्टेट बैंक की फिक्र है. वाह, सियासत नहीं रियासत बचाई. अभी ये तो ताहिरुल कादरी का नारा था यार.
अगस्त में इक्तदार निगरान हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे। अच्छा जी, 15 माह में 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया, सिमत मुतय्यन, माशी बहाली का आगाज कर दिया, जामे कौमी प्लान तैयार, सरमायाकारी की राह हमवार, महंगाई कम, लोड शेडिंग, दहशतगर्दी खत्म करेंगे। अच्छा, करेंगे कौम से खिताब उन्होंने किया है। क्या कहते हैं जी, बड़े सनतकारों में $3 अरब बांटने के बजाय तालीम पर लगाते तो IMF ना जाना पड़ता। यार ये वैसे टर्फ के खिलाफ जो प्रोपागेंडा पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आपको पता है, जब बाय द वे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इस पूरी गेम को बंद कर दिया, उनको भी अंदाजा हो गया इससे कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन ये टर्फ के खिलाफ जो प्रोपागेंडा पाकिस्तान में हुआ है, खुदा की कसम, लाइक यार क्या बताएं यार। आगे बढ़ते हैं। तर्जुमान PTI का ये कहना है कि वजीर आजम का खिताब झूठ का मजमुआ, फरेब का मजमुआ है। और उन्होंने कहा कि जी ये वजीर आजम नहीं, कठपुतली वजीर आजम है। चलें जी, बहुत बातें उन्होंने ठीक तो की हैं, लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है। ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं अदलिया चेयरमैन PTI की पनाहगाह बनी हुई है। चेयरमैन, यार वैसे ख्वाजा आसिफ को ना सुबह रोजाना एक टास्क दिया हुआ, देख तू सुबह उठेगा 3-4 तबर्रे करेगा अगेंस्ट जुडिशरी और फिर बस तेरा दिन का काम हो गया। तो जुडिशरी भी हमारी इतनी चिल यार, खुदा की कसम। कुछ जो मुझे लगता है इन्होंने जुडिशरी ने हम अपने जो है ना वो जो कान के एयर ड्रम में ख्वाजा आसिफ वाली जो नर्व है उसको उन्होंने म्यूट किया हुआ है। वो कुछ उनको लगता है आवाज नहीं पहुंचती उनको, ख्वाजा आसिफ कुछ भी बोले। अक्सर होता है ना ट्विटर पे कुछ लोग होते हैं आके अब्यूज करते रहते हैं आपको, तो आप क्या करते हैं कि यार, अच्छा आपके दोस्त भी होते हैं, वो आपको बुरा भला आके कहते रहते हैं, तो आप ब्लॉक करने के बजाय उनको म्यूट कर देते हैं, कहते हैं यार तू बोलता रहे, तुझे बोल रहा है, मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही। तो मुझे लगता है ख्वाजा आसिफ के साथ जो है ना वो यही हुआ है सिलसिला। अच्छा जी, इंतखाबी इस्लाहत पर 99% काम मुकम्मल, ये लिखना है एक अखबार का। सियासी जमातों पर पाबंदी का मामला एजेंडे से खारिज, PTI के तहफ्फुज़ात मिल बैठ कर दूर कर लेंगे, वजीर कानून का ये कहना है। पार्लिमानी कमेटी का 2.5 घंटे इजलास, PTI के अली जफर की वीडियो लिंक पर शिरकत, बर वक्त और शफाफ इंतखाबात, धांधली रोकने, ओवरसीज वोट के हक समेत मुख्तलिफ निकात पर तबादला ख्याल। राइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है। गिलगित बल्तिस्तान फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर वजीर आला मुंतखब, PTI का बॉयकॉट, नून लीग पीपल्स पार्टी JUI अरकान ने वोट दिया। आगे बढ़ते हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस, PTI चेयरमैन के वारंट गिरफ्तारी, 19 करोड़ पाउंड के केस में इमरान खान और अहलिया की अबूरी जमानत में तोसी, तोशाखाना केस, फरीकाइन को नोटिस, निकाह केस में दरख्वास्त काबिल समात करार दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं जी। ओहन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल वजीर आजम के मावीन खुसूसी के ओहदों से मुस्ताफी हो गए। आपको पता है क्या सीन है। ये IPP नामी जो एक तजुर्बा किया जा रहा है उसके ये मेंबरान हैं। तो एक बात बोली जाती थी कि यार ये IPP कैसी पार्टी है कि जिसके अहम तरीन जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो वजीर आजम की कैबिनेट में जो है मौजूद हैं। तो चलें जी, वजीर आजम की कैबिनेट से भी कुछ लोड कम हुआ, काम शाम तो ये लोग कुछ करते नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल खैर अब फायदा भी क्या, 1 महीना से कम तो रह गया है एक्चुअली। मैं कल हामिद मीर साहब को सुन रहा था टीवी पे, कहीं यूट्यूब पे क्लिप आ गया उनका कोई एक, वो ये कह रहे थे कि यार पता नहीं क्यों ये वजीर आजम साहब 14 अगस्त बोल रहे हैं। एक्चुअली उनकी टर्म जो है वो 12 और 13 की दरमियानी शब को खत्म हो जाएगी। दैट्स व्हेन देयर टर्म एंड्स। सो ये पता नहीं क्यों एक दिन अपने आप को जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है जी। सतलुज चुनाव के सैलाबी रेले दर्जनों देहात में दाखिल, फसलें तबाह, गंडा सिंह में पानी की सतह 21 फुट, पाक पटन में मजीद बुलंद, 130 देहात को खतरा। आगे बढ़ते हैं जी। और कोई खबर हमारे पास, सिंध के मराकज सेहत में बच्चों का दूध बनाने वाली कंपनियों का दाखिला बंद, मियाद 36 माह तक होगी। मिल्क फार्मूले बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत के नुमाया जिम्मेदार, डब्बे पर दूध लिखने पर पाबंदी। अच्छा, उन्होंने कहा है कि इनको बताना है कि ये दूध नहीं है, ये दूध नहीं है, इट्स अ सप्लीमेंट, जो भी होगा वो। जुलाई ता मई सनती पैदावार में 10% तक कमी, 15, कपास 21 और गारमेंट्स में 25% जो है वो कमी हुई है। चलें जी, ये हमारी जो है ना ये रियासत बची है और सियासत तबाह हुई है, जिसके आपको समराज जो है वो नजर आ रहे हैं। चलें जी, अभी आपको जो लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और मिलते हैं आपसे इसके बाद खेलों की खबरों के हवाले से बात करेंगे। So don't go anywhere and keep listening. Alright, that was Josh with I मौसम रंगीले सुहाने and yeah, good morning दोस्तों, प्रोग्राम ट्यून इन किया। यार गाने का चलान प्लान था नहीं चलाने का, लेकिन वो ऑटो पे चल गया, तो मैंने कहा चल गया तो फिर चले अब जल्दी से अपना जरा थोड़ा ब्रेक हम 8:15 से आगे लेते हैं जाके, लेकिन जल्दी से खेलों के हवाले से बात करते हैं। और
लेट्स स्टार्ट विद क्रिकेट. तो मंडे को अब जब इंशाल्लाह प्रोग्राम करने में वापस आऊंगा तो फिर पाकिस्तान का जो इस साल का सीजन है और वेल अच्छा मजेदार सा सीजन है उसका ऑफिशियली आगाज हो चुका होगा. और उस सीजन के आगाज में पाकिस्तान अपना पहला टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ जो है उसके पहले दिन का खेल हो चुका होगा. तो मैंने कहा जरा चलें जी, आइए इसको प्रीव्यू कर लेते हैं. ये जो सीरीज होने वाली है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, बाय द वे इस वीकेंड में और जो क्रिकेट होनी है उसमें इंडिया वेस्ट इंडीज, इंडिया के खिलाफ वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंडिया इस वक्त कंप्लीट कंट्रोल में 162 रन की उनकी लीड हो गई है. इंडिया की पहली इनिंग में अभी उनकी 8 विकेटें बाकी हैं. डेफिनेटली इंडिया अपनी इनिंग्स डिक्लेयर करेगा, एक बड़ी सी लीड देके. इसके अलावा T20 मैचेस जो हैं वो होने हैं बिटवीन श्रीलंका एंड बांग्लादेश, जिसमें आज पहला T20 मैच होगा और दूसरा T20 मैच जो है वो संडे को होगा. याद रहे जी, वही टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने ओवरवेलमिंग एक कामयाबी हासिल की थी, लेकिन उसके बाद ओडीआई सीरीज में उनको 2-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था. अब ये 2 मैचेस की T20 सीरीज इन दोनों टीमों के दरमियान होने वाली है. अब बात करते हैं जरा पाकिस्तान की सीरीज के हवाले से. पाकिस्तान श्रीलंका फ्रेंडली राइवल्स कहा जाता है इनको, लेकिन फिर भी बहरहाल दोनों टीमों के दरमियान काफी कंपेटिटिव मैचेस जो हैं वो हमने देखे हैं और काफी कंपेटिटिव मैचेस जो हैं वो दोनों के दरमियान हुए हैं. एक जमाने में काफी फ्रीक्वेंटली क्रिकेट खेला करते रहे, लेकिन बार अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 1982 जब पाकिस्तान ने पहला टेस्ट उनके खिलाफ खेला था और पिछले साल समर्स तक 57 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें 21 में पाकिस्तान में कामयाबी का हासिल की और 17 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा. वेल, कहा यही जाता है कि श्रीलंकन क्रिकेट का जो एक्चुअल रिसर्जेंस हुआ था वो जब उन्होंने पाकिस्तान में सीरीज में 1995 ये 95 की बात है कि उन्होंने सीरीज में जो है वो शिकस्त दी थी पाकिस्तान को होम पे, पाकिस्तान के होम ग्राउंड पे. तो कहते यही है कि श्रीलंकन क्रिकेट का वो जो एक रिसर्जेंस था, जो उनका बेसिक रिसर्जेंस नहीं बोलूंगा, उनका जो राइज था वो एक्चुअली वहां से शुरू होता है. उनकी वही टीम थी मोर और लेस जो कि जाके इवेंचुअली वन द 1996 वर्ल्ड कप एज वेल अगेन इन पाकिस्तान. लेकिन बहरहाल लेकिन अगर हम रीसेंट टाइम्स में बात करें तो वी नो अबाउट दिस फैक्ट दैट श्रीलंकन क्रिकेट टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है. बहुत सारे उनके पास वो सुपरस्टार लेवल के जो है वो प्लेयर्स नहीं है, लेकिन अपनी होम कंडीशंस में अभी भी इनकी टीम स्ट्रांग है, टेंशन दे सकती है. और स्पेशली इनकी टीम में हमेशा एक ना एक इस तरह की पसूड़ी होती है जो कि पाकिस्तान को बहुत तंग करता है. और ये पसूड़ी जो होती है ये होती है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर. अच्छा, श्रीलंकन में कोई अनयूजुअल नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडर्स हैं. लाइक अगर आप बैटिंग भी उनकी देखेंगे तो लगता है श्रीलंकन में जनरली लेफ्टीज होने का जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा है. तो जैसे पिछली सीरीज हुई थी, अब जब पिछले समर्स में अगर आपको याद हो, ये वो सीरीज हुई थी यार जिससे पाकिस्तान की जो है ना वो कहना चाहिए कि हमारी उम्मीदों के चिराग जो है ना वो पहली बार मैं कहूंगा कि बुझे तो नहीं थे, लेकिन जो लौ थी वो फड़फड़ाने जो है वो जरूर लगी थी. ये मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली बात. अब हमारा मुकाबला श्रीलंका की एक ऐसी टीम के साथ था कि जिसमें वाकई कोई इतने ज्यादा तजुर्बाकार खिलाड़ी थे नहीं, और स्पेशली अगर आप देखा जाए तो इनके रंगना हीरत वगैरह के रिटायरमेंट के बाद तो पाकिस्तान शुड हैव वन दैट सीरीज जो पिछले साल एग्जैक्टली इन दिनों ही जो है वो हो रही थी श्रीलंका में. पहला टेस्ट मैच, दोनों टेस्ट मैचेस गाल में खेले गए थे और गाल में होने वाला पहला टेस्ट तो पाकिस्तान जीत गया 4 विकेट, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका के जो स्पिनर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान को एक अपने जैसे कहना चाहिए कि घन चक्कर में जो है वो फंसा दिया था. स्पेशली आउट ऑफ नोवेयर दिस गाय नेम प्रभत जयसूर्या, इसने पाकिस्तान के लिए मुसीबत क्रिएट कर दी थी एंड आई थिंक ही वाज द मैन ऑफ द सीरीज इन दैट सीरीज एज वेल. प्रभत जयसूर्या जो थे पाकिस्तान को 246 रन से जो है वो शिकस्त दी थी श्रीलंका ने इस टेस्ट मैच में. जी हाँ, प्रभत जयसूर्या गॉट 17 विकेट्स, ही वाज द मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द सीरीज. और अब प्रभत जयसूर्या स्टिल इन द टीम बाय द वे, वो अभी पाकिस्तान जो है वो उसको फेस कर रहा होगा. और अगर इनकी उस सीरीज में जो है वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, एक मेंडिस ने भी किया था मेरे ख्याल से, बट वो वाले मेंडिस हैं जो इतने सारे मेंडिस श्रीलंका में हैं यार. कौशल मेंडिस नहीं थे, and then there is another Mendes called there is a Kamindu Mendes and there is a Ramesh Mendes. तो रमेश मेंडिस was the one जिसने अच्छी बॉलिंग का जो है मुजाहरा किया था दूसरे टेस्ट मैच में, और पाकिस्तान टीम जो है वो श्रीलंका का मुकाबला नहीं कर पाई थी. अच्छा, एक जो मेजर डिफरेंस था बिटवीन देन एंड नाउ इज दैट पिछले साल इस मैच में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेल रहे थे. तो शाहीन शाह अफरीदी विल बी फीचरिंग इंशाल्लाह इन द टेस्ट मैच जो कि इतवार को जिसका आगाज हो रहा है 16 तारीख को. एंड ये भी याद रहे दैट शाहीन शाह अफरीदी इज जस्ट 1 विकेट
shy of 100 wickets in Test cricket. So yeah, great. Hasan Ali spearheaded Pakistani bowling attack in that match, by the way, and Hasan Ali, well, got 0 wickets. Congratulations. Yasir Shah was there, no more in the team, and Mohammad Nawaz, Numan Ali, ये पाकिस्तान के जो हैं, रियागा सलमान, ये पाकिस्तान के बॉलर्स हुआ करते थे इसमें. लेकिन खैर चलें जी, ये हो गई बात पाकिस्तान और इनकी सीरीज की. अगर श्रीलंकन होम ग्राउंड पे भी बात की जाए, श्रीलंका के अगर अपने मैदानों की भी जो है वो बात की जाए, तो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मुकाबला ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन बराबर ही है. और अब तक कुल मिला के श्रीलंका में पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 25 मैचेस खेले हैं, जिसमें 9 में पाकिस्तान को कामयाबी हुई है और 8 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है. चलें जी, ब्रेक पे जाने से पहले जरा कुछ विंबलडन का जिक्र करते चलें. विंबलडन ऑफ कोर्स इस वीकेंड पे अपने इख्तिताम पे पहुंच रहा होगा, एंड ऑफ कोर्स बड़े कंपेटिटिव मुकाबले जो हैं वो जारी हैं और वो चल रहे हैं. और ज़ाहिर है कल का जो एक बड़ा रिजल्ट ऑफ कोर्स वो ट्यूनीशिया से ताल्लुक रखने वाली ऑन्स जाबोर जो है वो फाइनल में पहुंच गई हैं एक बार फिर से. और जो पिछले साल का जो फाइनल, नहीं वो तो खैर क्वार्टर फाइनल में उसका रीप्ले हो चुका था, लेकिन अरीना सबलेंका के खिलाफ इनका मुकाबला हुआ. 1 सेट डाउन जाने के बाद ऑन्स जाबोर जो है ये मैच जीतने में कामयाब हुई. कल जब हमारा यूट्यूब शो रात का चल रहा था तो उस वक्त इस मैच के अपने इख्तितामी मराहिल में जो था और मेरी टीवी पे जो है वो ये मैच चल भी रहा था. एंड व्हाट अ ग्रेट कमबैक. 7-6 पहला सेट हारने के बाद जाबोर came back 6-4 and 6-3 और अब उनका जो है वो फाइनल में मुकाबला होगा चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी के खिलाफ. और चेक रिपब्लिक की जो ये खिलाड़ी हैं इनका नाम है वोंड्रोसोवा. ऑलराइट, ठीक है, चलें जी, गुड ऑन हर जबोर, गुड लक, एंड आई एम प्रीटी श्योर फर्स्ट अरब प्लेयर टू बिकम अ ग्रैंड स्लैम. व्हाट एन opportunity that is. I mean, the history, imagine, first Arab player, as I said, Tunisian player. So last time she came very very close, लेकिन इस बार जो है वो ऐसा नहीं है सीन. बहरहाल इस बार अब वो जीत सकती हैं. She's close. Alright, चलें जी, और क्या सीन है. I am still the favorite. अच्छा, नोवाक जोकोविच का जो है वो ये कहना है कि जी वो फेवरेट है जीतने के लिए. तो आपको पता है कि सेमीफाइनल स्टेज पे हजरात का जो है वो पहुंच गया और जोकोविच का मुकाबला जो है वो यानिक सिनर के साथ होने वाला है. इसके अलावा कार्लोस अल्काराज का मुकाबला डेनियल मेडवेडेव. नाउ दैट इज सम कूल मैच मैन, seriously. But yeah, I think Djokovic has got a point, even though we know that Alcaraz और Medvedev दोनों अच्छी फॉर्म में. Alcaraz खास तौर से एज का भी बहुत डिफरेंस है, ये सब सिलसिला है. लेकिन यानिक सिनर जिनका ताल्लुक हु इज एन इटालियन बाय द वे, जो कि अब देखते हैं कि वो क्या जोकोविच की राह में रुकावट बनते हैं. यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 5:30 बजे जो है ये मैच खेला जाएगा एंड सेंटर कोर्ट में. सो या गुड टेनिस कमिंग अप ओवर द वीकेंड. चलें जी, अब टाइम काफी ले लिया तो अब ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, कोई कमेंट है, कुछ आप कहना चाहते हैं तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar. Good morning दोस्तों, ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. जल्दी से आप लोग, मैसेजेस बहुत ज्यादा है नहीं यार, पता नहीं आप लोग सो रहे हैं. मुझे लग रहा है नींद मुझे आ रही है या सो आप लोग रहे हैं, कोई मैसेज ही नहीं कर रहा है. अच्छा जी, नवीद मोहम्मद साहब क्या कहते हैं. सलाम अदील, ऑन रोड ट्रिप टू मुजफ्फराबाद फ्रॉम कराची. वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल. आपने जो है वो पहाड़ों की तस्वीर भी जो है वो मुझे भेजी है. मुजफ्फराबाद आप जा रहे हैं यार, जबरदस्त, वेरी गुड सर, एंजॉय योर ट्रिप सर, एंजॉय. तो मुजफ्फराबाद थोड़ी गर्मी होगी अभी, लेकिन चले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बारिशें मिल जाएं, बिकॉज महकमा मौसमियात का ये कहना है कि कुछ बारिशों का सिलसिला जो है उसका आगाज हो रहा है. फरहान सईद साहब ने ट्वीट किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का प्रेस रिलीज आया है जिसके मुताबिक अवाम उन्नास, ओहो क्या है यार इस माउस का क्या करूं यार मैं ना समय एफएम को माउस गिफ्ट करना चाहता हूं. मैंने डिसाइड कर लिया, मैं एक माउस गिफ्ट करूंगा, सही माउस, इसका क्लिक जो है ना वो सही चलेगा. खुदा की कसम क्या प्रेस कर रहा होता हूं और मैं कहां पहुंच जाता हूं कभी कभार, बहुत तब चढ़ती है यार. एनीवे, क्या कहते हैं जी, इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि भाई हाँ ये सुन लें, ये भाई आप लोग भी सुन लें
कि अवामुन नास की सहूलत के पेश नजर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वोट के इंदराज, कवायद की दुरुस्तगी और इखराज और मुंतकली वोट की तारीख में तौसीक कर दी है. तौसीक हो गई है, तौसीक एक्सटेंड कर दी है. अब इंदराज वोट, इखराज और दुरुस्तगी वोट की आखिरी तारीख 20 जुलाई है. ऑलराइट, यानी कि तकरीबन एक हफ्ते का इजाफा कर दिया गया है. और कहते ये हैं कि जी अपने वोट के मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए फौरी तौर पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर जो है वो आप भेजिए. अगर आपका वोट जो है आप रहते जो है वो गुलशन इकबाल में है और आपका वोट जो है वो चाकीवाड़े में रखा हुआ है, और अगर आप चाकीवाड़े में रहते हैं और आपका वोट औरंगी टाउन में रखा हुआ है, तो फौरन जाके आप अपना जो है ना वो नंबर तब्दील कराएं. और अगर आप का इंदराज नहीं हुआ है वोटर लिस्ट में, तो आप जाके अपना वोटर लिस्ट में इंदराज भी करा सकते हैं. वैसे यार इलेक्शन कमीशन के तेवर भी बता रहे हैं कि वो इलेक्शन करवाने के मूड में लग रहे हैं आप फाइनली, यानी इस तरह की बातें जो कर रहे हैं. लेकिन खैर चलें जी, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के आशीर्वाद से ये प्रेस रिलीज निकलते हैं या नहीं निकलते, लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? इमरान अहमद कहते हैं माय यंगर ब्रदर वर्क्स फॉर सुपारको एज ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेशलिस्ट एंड अच्छा चलें आगे आपने जो बातें लिखी हुई हैं वो ठीक है, ये यूट्यूब चैनल वाले मैसेज हैं यार, ये इधर वाले नहीं है. लेकिन चलें जी, कोई बंदा मिला सुपारको का हमको, लेकिन अब जो है ना अब जो है वो हम चेक ये करते हैं कि सुपारको करता क्या है, कर क्या रहा है आजकल, ये जरा चेक करके बताइए. चलें आगे बढ़ते हैं. और किसी ने मेनाज कहती हैं मार्क माय अटेंडेंस, गुड मॉर्निंग, थैंक यू. एमी अली कहते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े मज़ाहिया शायर कौन थे? जवाब में एमी अली लिखते हैं सबसे बड़े मज़ाहिया शायर हफीज जलंधरी थे, जिन्होंने तराने में लिखा है पाक सर जमीन का निज़ाम कुव्वत अखुवत अवाम. यकीन करें शायर की तस्वीर जहन में आ रही है और मुस्तकिल गौर कर रहा हूँ कि ये शख्स कितना घिनौना मजाक कितनी सहूलत के साथ कर गया. इसका तो रीट्वीट बनता है यार मेरे ख्याल से. वैसे यार पाक सर जमीन का निज़ाम कुव्वत अखुवत अवाम भाई जिनके पास कुव्वत है वो कहेंगे कि हम भी तो आवाम में से ही आ रहे हैं ना, यानी ताल्लुक तो हमारा भी आवाम में से ही है. क्या ख्याल है? अच्छा जी, मिर्जा खुर्रम बाबर कहते हैं गुड मॉर्निंग, थैंक यू. हाफिज साहब कहते हैं नींद तो आ रही है लेकिन सो नहीं रहे, आपका शो सुन रहे हैं. वेरी गुड, क्या बात है. PSX को आप भूल गए, अरशद घुमरो का ये कहना है. PSX में कल यार PSX ने तो कल अजीब सिचुएशन कल दिखाई. आपको पता है कि उन्होंने क्या कहते हैं ऊपर जा रही थी, अचानक आके मार्केट एंड में आके गिर गई. कल हुआ है पंप एंड डंप एक्शन जबरदस्त. कल हुआ है जी, कल डंप हो गया है शेयर्स ना, काफी सारे लोगों ने शेयर्स निकाले अपने. अब देखें वैसे यार मेरे ख्याल से आज फ्राइडे है वैसे, लेकिन फिर भी आई एम पॉजिटिव अगले कुछ सेशंस के लिए बाय द वे. अच्छा जी, आसिफ हयात साहब कहते हैं ब्रो यू लाइक टू रीड नस्तालीक फॉन्ट डेडिकेटेड टू योर लव फॉर उर्दू एंड एप्रिशिएशन ऑफ गुड पोएट्री. ओह, यूसुफ न थे मगर सरे बाजार आ गए. यूसुफ न थे यानी शायर अपने बारे में गालबन बात कर रहे हैं. यूसुफ न थे मगर सरे बाजार आ गए, खुश फहमियां ये थी कि खरीदार आ गए. आवाज दे के जिंदगी हर बार छुप गई, आवाज दे के जिंदगी हर बार छुप गई, हम इतने सादा दिल थे कि हर बार आ गए. वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, जबरदस्त यार. वैसे शेर व शायरी वाला प्रोग्राम हमारे, काफी शेर व शायरी काफी ऑन हो चुकी है हमारे प्रोग्राम में. ये एमी अली साहब ने जो है ना ये इसमें लोगों को आदतें डलवा दी हैं. वैसे सुबह भी कुछ शायरी आई थी, लेकिन क्योंकि वो नस्तालीक फॉन्ट में नहीं लिखी हुई थी इसलिए मैंने जरा पढ़ने से उसको इज्तनाब किया कि मुझसे जो है ना वो कहीं गलती ना हो जाए. बशीर अहमद साहब ने भी ट्वीट किया था और एमी ने भी अपने जो है वो कुछ, एक अहमद फराज का शेर था और एक जॉन भाई का. और लेकिन खैर चलें जी, और क्या सीन है और क्या मैसेज हमारे पास जो रह गया हो इसको हम शामिल कर लें बिफोर वी हेड टुवर्ड्स द ट्विटर ट्रेंड्स. आगा अहमद हसन कहते हैं दिल भाई कंज्यूमर बैंकिंग का क्या फ्यूचर है, प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन इट. कंज्यूमर बैंकिंग का क्या फ्यूचर है? अच्छा सवाल है ये. कंज्यूमर बैंकिंग का फ्यूचर बहुत कुछ उसका इन्हिसार जो है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के ऊपर है कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो जो है वो क्या जाता है. और जाहिर है ये सारी की सारी चीज़ें आपस में मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, इन तमाम चीज़ों के साथ जो है वो उस पर इन्हिसार करता है. क्योंकि इस वक्त पता है आपको कि मॉर्गेज तो तकरीबन मार्केट मरी गई है और जहाँ तक ऑटोज का ताल्लुक है वो भी ऑलमोस्ट मरी गई है. आलम नज़ा में है अगर मरी नहीं है. तो जब तक ये इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो जाते, लेकिन जो एक बहुत बड़ा मसला है ज़ाहिर गाड़ियों की कीमतें भी हैं, लोगों की मंथली इंस्टॉलमेंट्स एंड ऑल. मुझे नहीं लगता कि हमने अब से 1.5 साल पहले जो टाइम
कंज्यूमर बैंकिंग में देखा है वो आने वाले कुछ अरसे में तो आने वाला है. सो इफ यू कैन परसिवियर, अगर आप कंज्यूमर बैंकिंग से वाबस्ता हैं. अच्छा, कंज्यूमर बैंकिंग में मैं इस वक्त फिलहाल एसेट की बात कर रहा हूँ, कंज्यूमर बैंकिंग का एसेट, जो कंज्यूमर एसेट्स की बात कर रहा हूँ. तो उसमें आपको पता है लाइबिलिटीज भी होती हैं जिनको आप डिपॉजिट बिजनेस कहते हैं. देखो, डिपॉजिट तो वैसे ही बहुत टेंशन वाला काम है, तो इसलिए अगर अपना करियर चूज करना है तो इन चक्करों में पड़ो ही ना. ठीक है जी, मत घुसो ब्रांच बैंकिंग में मत घुसो. रोक लो अपने आप को. कोई सबस बाग दिखा के अगर ब्रांच बैंकिंग में आपको घुसा रहा है तो स्टॉप योरसेल्फ. ऑलराइट, रोक लो, कहीं और चले जाओ, दुकान खोल लो कहीं, लेकिन ब्रांच में मत जाना भाई. अच्छा, और कंज्यूमर एसेट्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसके बारे में मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप परसिवियर कर सकते हैं अगले साल 1.5 साल इस वेव को राइड कर सकते, यू कैन राइड दिस वेव, तो फिर तो ठीक है. वरना कुछ देखें, इधर उधर देखिए, कोई जॉब निकल रही है कैश मैनेजमेंट में, कॉर्पोरेट बैंकिंग में, कहीं इस तरह ट्रेड में, तो देखें अपने आप को जरा हिलजुल करके देखिए. मशवरा दे रहा हूं मैं आपको ये फ्री में. ठीक है. प्रकाश दुरानी कहते हैं 5 days अवे, नो गारंटी मानसून विल ब्रेक कराची. अच्छा जी, हाँ यार, अभी तो पता नहीं यार क्या सीन है. अच्छा, और क्या सीन है जी. अल्लाह ने बेटे से नवाजा है, मुबारक तो बनती है ऑनलाइन. अवैस खान, माशाल्लाह भाई. अवैस खान हमारे दोस्त हैं जो कि साउथ कोरिया में प्रोग्राम सुनते हैं हमारा, है नहीं. अवैस खान है, इधर के ही हैं लेकिन रहते साउथ कोरिया में. मैं जब भी इनका सुनता हूँ पाकिस्तानी लिविंग इन साउथ कोरिया, मुझे स्क्विड गेम्स का वो पाकिस्तानी कैरेक्टर जो है वो याद आ जाता है. लेकिन खैर भाई, बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो. तो साहबजादे की विलादत पाकिस्तान में हुई है या साउथ कोरिया में हुई है, ये जरूर बताइएगा मुझे, बिकॉज दैट रियली मैटर्स यार, दैट रियली मैटर्स. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट, चलें जी, अभी आगे चल के हम जरा बात करेंगे इस वक्त दुनिया की जो बड़ी खबर है, दैट इज अबाउट द बॉयकॉट, नहीं जी, स्ट्राइक. एक हड़ताल हो रही है और ये बड़ी मुनफरिद स्ट्राइक हो रही है बिकॉज अमेरिका में एक बहुत बहुत तवील अरसे के बाद हॉलीवुड के एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस स्ट्राइक कर रहे हैं. लेकिन स्ट्राइक के 2 अहम वजूहात हैं और इन दोनों अहम वजूहात का ताल्लुक जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ है. थोड़ी देर में इसके हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा बात करते हैं बांग्लादेश की इकोनॉमी के हवाले से. काफी दिन से बांग्लादेश को जो है ना हमने टच नहीं किया है. कल एक खबर मेरी नजर से गुजरी. अच्छा, ये मामला आज से कुछ महीने पहले मैंने जो है ये पढ़ा था, और ये मामला जो मैंने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि बांग्लादेश की इकोनॉमी, हम देखिए, हमें ये बात जो है ना हमारी आई थिंक कुछ महीनों से हमें ये बात पता है, क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी का हर वक्त इतना लान तान करते रहते हैं. मेरे साथ आप लोग जो है वो हम नवा हम आवाज होके हम लोग बोलते भी रहते हैं कि हम बाकी मुल्कों को जो है ना जरा इतना देख नहीं रहे होते, लेकिन तो इकोनॉमिक हालात बांग्लादेश के भी ना जरा पतले ही चल रहे हैं आजकल. और आपको पता है कि इस वक्त बांग्लादेश जो है वो एक IMF प्रोग्राम से भी जो है वो जुड़ा हुआ है, और बहुत सारी बातों में बांग्लादेश और IMF के दरमियान भी जो मामलात है ना वो इतने आसान तरीके से रिजॉल्व हो नहीं रहे. लेकिन बहरहाल जी, बांग्लादेश IMF प्रोग्राम में आ गया. उन्होंने अपनी करेंसी कुछ हद तक जो है वो फ्लोटिंग पे ले आए, कुछ हद तक. अभी भी उन्होंने सर्टेन कैपिंग जो है वो डॉलर के ऊपर लगाई हुई है इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट, लेकिन मुकम्मल तौर से आप कह सकते हैं कि अभी भी बांग्लादेशी टका जो है वो मुकम्मल तौर से इस वक्त मार्केट मैकेनिज्म के तहत नहीं आ रहा. बांग्लादेश और IMF के दरमियान जो एक और बहुत बड़ा पंगा है, दैट इज अबाउट द वे बांग्लादेश कैलकुलेट्स देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. बांग्लादेश की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की कैलकुलेशन है उससे आलमी मालियाती फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो सहमत नहीं है, वो मुतमईन नहीं है, और वो कहता है कि यार आप अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को ओवर एस्टिमेट करते हैं, और ना सिर्फ ओवर एस्टिमेट करते हैं बल्कि उसको कई अरब डॉलर से जो है वो ओवर एस्टिमेट कर देते हैं. मसलन ये कि हाँ, नवंबर में की खबर मैं अभी मैंने स्क्रीन पे निकाली है. नवंबर में IMF और इनके दरमियान पहली बार ये मसले जब सामने आए थे, तो उस वक्त बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ये बताते थे कि बांग्लादेश के पास 34 अरब डॉलर जो हैं वो पड़े हुए हैं. लेकिन IMF का उस वक्त ये कहना था कि बांग्लादेश के पास एक्चुअली 34 अरब डॉलर नहीं बल्कि 26 अरब डॉलर्स हैं, यानी तकरीबन कोई 7 अरब डॉलर का एक स्टैटिस्टिकल इशू जो है वो IMF आइडेंटिफाई करता था. बेसिकली कुछ उनकी इस तरह की फंडिंग मौजूद थी, इस तरह के कोई फंड्स मौजूद थे, नॉट फंडिंग, इस तरह के फंड्स मौजूद थे जो कि बांग्लादेश कहता था कि ये हमारे हैं, लेकिन IMF कहता था कि यार इनको आप अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कैलकुलेशन में इस्तेमाल ना करें, बिकॉज एक्चुअली इन पैसों की ओनरशिप आपकी नहीं है. जैसा कि ईमानदारी की बात है, जो सऊदीज ने हमें और इमरातीज ने हमें 3 बिलियन डॉलर्स दिए हैं,
आई रियली डोंट नो इफ वी कैन यूज दिस मनी और नॉट. आई मीन या उन्होंने हमें कर्जे की फॉर्म में दिए हैं, ग्रांट की फॉर्म में दिया, उन्होंने बस कह दिया कि यार देख तू रख ले ये पैसे विंडो ड्रेसिंग के लिए. बट आई डोंट नो वेदर वी कैन इवन टच दैट मनी. पता नहीं, हो सकता है IMF के पास तो हम टच कर सकते हैं. वो जो उन्होंने हमें स्पेशल डिपॉजिटरी रिसीप्ट SDR जो IMF की करेंसी होती है, वो जो उसके उन्होंने हमें पैसे ट्रांसफर कर दिए, वो तो हम ज़ाहिर यूज कर सकते हैं. लेकिन आई डोंट नो अबाउट द अरब मनी, कैन वी यूज दैट और नॉट. अच्छा खैर नहीं, कमिंग बैक टू बांग्लादेश. यार हर बात क्यों पाकिस्तान पे ले आते हैं घुमा के हम. तो बांग्लादेश, अच्छा ये मैं बात कर रहा हूँ, ये 34 अरब वाली बात मैं कर रहा हूँ पिछले साल नवंबर की. बांग्लादेश के जो ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं अब वो $29 बिलियन हो गए हैं. अब इसका मतलब ये कि यार बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज तकरीबन 30 बिलियन बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो है ना वो डिप्लीशन हुई है. और अब लेकिन बांग्लादेश ने जो है वो उन्होंने ऐलान ये किया है दैट द सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश को BB कहा जाता है, BB ओके, बांग्लादेश बैंक. उन्होंने फाइनली दे हैव एक्सेप्टेड द फार्मूला व्हिच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो उनको फार्मूला प्रिस्क्राइब किया है, बांग्लादेश ने उनका ये फार्मूला मान लिया है. और अब ऑफिशियली जो बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं दे हैव ड्रॉप्ड बाय $6.5 बिलियन. यानी वो जो बांग्लादेश 29.97 करार दे रहा था अब से कुछ दिन पहले तक, अब वो घट के $23.57 बिलियन हो चुके हैं जुमेरात को. और अब जो है वो क्या सीन हुआ है, वो हुआ ये सीन है कि नाउ बांग्लादेश बेसिकली बांग्लादेश की आई थिंक मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर इफ दिस वाज वन ऑफ द कंडीशंस जो कि IMF ने जो है वो इस पे लगाई थी. बांग्लादेश का $4.7 बिलियन का बाय द वे टोटल प्लान है. और ओके सो अच्छा नाउ आई हैव गॉट द डिटेल्स. बेसिकली इट सेज देयर इज अ मॉडल to calculate your foreign exchange reserve account which is called BPM. Okay, BPM6. All right, ये उन्होंने बताया है. और IMF ने हाँ वन ऑफ द कंडीशंस थी. ठीक है, मैं सॉरी मैं टाइम लेता पढ़ने के लिए, लेकिन वाकई उन्होंने कहा कि जी अपने रिजर्व्स की जब तक आप पोजीशन को ठीक से स्टेट नहीं करेंगे, हो सकता है आगे वाली वो जो रिव्यू जो होंगे उसमें वो IMF इशूज इनके लिए क्रिएट कर सकता रहा. लेकिन नाउ द बांग्लादेश बैंक हैज अग्रीड टू दैट और उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैव गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली. नाउ अगर हम कंपेयर टू लास्ट ईयर करें, लास्ट ईयर नवंबर से ही करें, तो बांग्लादेश का ऑफिशियल नंबर $34 बिलियन और अब जो उनका नंबर ऑफिशियल हो गया दैट्स $23.5 बिलियन. सो दैट्स अ कमी ऑफ दैट्स अ रिडक्शन ऑफ $9.5 बिलियन. सो या आई थिंक बांग्लादेश को अपनी एक्सपोर्ट्स को काफी पुश करना पड़ेगा. बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स डिड टच $50 बिलियन दिस ईयर. आई थिंक द ओनली, मैं बांग्लादेश का एक द डेली स्टार एक अखबार होता है, वो अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था उनका बिजनेस का पेज, और उसमें वो ये बताया था कि द ओनली ब्राइट स्पॉट इन द इकोनॉमी दिस ईयर वाज कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स जो है 50 अरब. आई थिंक दे क्लोज्ड एट $52 बिलियन एंड दे आर टारगेटिंग अ मैसिव इंक्रीज दिस ईयर. आई थिंक कोई 70 बिलियन के करीब वो एक्सपोर्ट्स की बातें कर रहे हैं. कैसे करेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल देखो जी IMF की शराइत अच्छे बच्चों की तरह मानकर टफ डिसीजंस लेकर एंड ऑल, श्रीलंका ने ये साबित ये किया है कि बहुत जल्दी आपकी इकोनॉमी में एक बाउंस बैक जो है वो हो सकता है. जितना आप अपने आप को 30 मार खान समझेंगे, जितना आप कहेंगे कि जी मैं IMF से डील कर सकता हूँ, मेरा इतने साल का तजुर्बा है और मुझे पता है जी प्लान B है, प्लान A तो कुछ और है, इस तरह की जो ड्रामेबाजी और आप लोग ना हरकतें करेंगे तो फिर उसके बाद वो हाल होगा जो पाकिस्तान का हुआ है. सो बहरहाल चलें जी आगे लिए चलते हैं. आपको एक ब्रेक की जाने मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is Sunrise Show with me Adil and as I said इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी खबर चल रही है, well unusually it's not about any war or anything, it's about a strike. एक बहुत बड़ी हड़ताल हो रही है और ये हड़ताल हो रही है हॉलीवुड में. हॉलीवुड के जो राइटर्स हैं वो तो अक्सर स्ट्राइक करते रहते हैं, यानी उनका काफी मसले चलते रहते हैं उनके, बिकॉज उनको लगता है कि यार उनके साथ जो है ना बड़ा जुल्म हो रहा है और उनके साथ जो है ना बड़ा इस्तेहसाल हो रहा होता है. लेकिन जो हॉलीवुड के एक्टर्स हैं ये जनरली कम स्ट्राइक पे जाते हैं. लेकिन कुछ मामलात ऐसे आ गए, दो ऐसे मामलात आ गए हैं जिसके हवाले से उन्होंने कहा है कि नहीं यार ये अब स्ट्राइक करना जरूरी है, एक सिग्नल जो है वो जाना बहुत जरूरी है. और इनकी एक तंजीम है जिसको स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड कहा जाता है और स्क्रीन एक्टर गिल्ड्स के जो मेंबरान हैं 1,60,000 एक्टर्स जो हैं वो अभी रात 12 बजे, अब तो खैर ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से शायद शुरू हो गए होने वाली होगी लॉस एंजलिस टाइम, और नहीं अभी टाइम है यार, अभी थोड़ा सा टाइम, अभी तो न्यूयॉर्क वाला टाइम हो गया होगा, बट लॉस एंजलिस टाइम में जो है वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे. इसका मतलब ये
that the production of movies and series and whatever जिसके लिए एक्टर्स की जरूरत होती है और एक्ट्रेसेस की जरूरत होती है, वो इट विल कम टू अ हॉल्ट, वो सब रुक जाएंगे. अभी क्रिस्टोफर नोलन की एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम ओपेनहाइमर है, और ओपेनहाइमर का जो लंदन में प्रीमियर हुआ, उसके उस प्रीमियर के जो रेड कारपेट था उसमें भी, और फिर जब प्रीमियर से पहले हॉलीवुड के जो मशहूर एक्टर्स वहां पर मौजूद थे, दे वॉकड आउट ऑफ द प्रीमियर इन सॉलिडारिटी अपने फेलो एक्टर्स के साथ. अच्छा, ये स्ट्राइक जो है ये बेसिकली एक्टर्स की तो है, और उससे पहले जो राइटर्स, जो स्क्रीन राइटर्स गिल्ड, उनकी एक तंजीम है, उनकी स्ट्राइक पहले से चल रही थी. सो नाउ द एक्टर्स हैव जॉइंड दैट स्ट्राइक. अच्छा, कहते ये हैं कि ये 60 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जी एक्टर्स इतनी बड़ी तादाद में जो है वो स्ट्राइक में गए हैं, और ये डबल स्ट्राइक हुई है. रोनाल्ड रेगन के बारे में ये कहा जाता है कि 1960 में व्हेन रोनाल्ड रेगन साबिक अमेरिकी सदर एक्टर हुआ करते थे, देन ही लेड दिस डबल स्ट्राइक, यानी राइटर्स भी स्ट्राइक पे और एक्टर्स भी जो है वो स्ट्राइक पे. और एक्टर्स की आखिरी जो स्ट्राइक थी सिर्फ एक्टर्स की, वो 1980 में हुई. तो तकरीबन 43 साल में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हॉलीवुड के एक्टर्स स्ट्राइक पे जा रहे हैं. अब आप भी कहेंगे अबे अब बता भी दे तो क्यों जा रहे हैं. तो सुने भाई, 2 वजूहात हैं. एक तो होता है जनाब रेजिडुअल पेमेंट्स की बात की जा रही है. अब एक सवाल ये पैदा होता है कि आप नेटफ्लिक्स देखते हैं और Amazon प्राइम वगैरह देखते होंगे, और भी बहुत सारे पोर्टल्स जो आप देखते होंगे, और उसमें जाहिर है जब एक मूवी चलती है तो उसमें उसका रीरन होता है. तो आपको ये होता होगा ना कि यार अब एक बार तो एक मूवी ने पैसे दे दिए, बट व्हाट अबाउट द रीरन. आई मीन कोई मूवी है जो बार बार चली जा रही है, अपने रिलीज होने के 25 साल बाद भी लोग जो है वो जाकर उसको देखना चाहिए. जैसे कल मैं नेटफ्लिक्स गया और मुझे अंदाज अपना का एक सीन ढूंढना था, जब खैर मुझे वो यूट्यूब पे मिल गया, लेकिन मुझे पता चला जी अंदाज अपना तो नेटफ्लिक्स में अब है ही नहीं, वहां से उन्होंने हटा दिया. एनीवे क्या कर सकते हैं. सो अगर मैं जाके मैं देखता तो आमिर खान, सलमान खान, राजकुमार संतोषी जो फिल्म के डायरेक्टर थे एंड ऑल, वो कह सकते हैं ना यार कि एंड रवीना एंड करिश्मा, वो भी कह सकते हैं कि भाई ये फिल्म बार बार लोग देखे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, इसकी वजह से लोग नेटफ्लिक्स आ रहे हैं. लोग अंदाज अपना देखते हैं, अंदाज अपना देखने के बाद जब वो जा रहे होते हैं तो फिर आप एक उनको मूवी रेकमेंड करते हैं, वो फिर वाली मूवी देखना शुरू कर देते हैं. आई मीन पीपल आर गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम टू दीज ऑनलाइन पोर्टल्स, और ये जो आपके OTTs जिन्हें कहा जाता है, तो हमें इसका कट मिलना चाहिए, हमें इसका कमीशन मिलना चाहिए. सो दिस इज दैट रेजिडुअल अमाउंट जो कि एक्टर्स डिमांड कर रहे हैं. तो ये न्यू टेक्नोलॉजी की एक आपको पता है कि इस न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से जो है ये चीज निकल कर सामने आई है. तो एक तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1. नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 2. इट इज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नाउ द एक्टर्स जो खास तौर से वो इनसिक्योर हो गए हैं इस चीज के हवाले से, और उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये कहीं इनको रिप्लेस ना कर दे, उनको हटा ना दे, और एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की जो शबी है और उनसे मिलती जुलती शक्लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनकी आवाज और ये उसको रिप्लेस करना ना शुरू कर देना. दिस एक्चुअली इज अ बिग कंसर्न फॉर एनीवन जो कि किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई मीन इवन फॉर दैट मैटर एज अ रेडियो प्रेजेंटर मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे प्रोग्राम को स्टडी करे and it will definitely put up a much better show than I do. So what about my future? मेरे मुस्तकबिल का क्या होगा? देखिए मैं तभी बार बार ये बात कर रहा हूँ कि कोई जमीन लेके वहाँ खेती बाड़ी शुरू कर दें, या कोई अच्छी सी पहाड़ी इलाके में कोई जमीन लेके वहाँ कोई जो है ना कोई छोटा सा होटल वोटल बना लें, Airbnb वगैरह कर लें वहाँ पे, बिकॉज यही मुझे लग रहा है इनमें प्रोफेशंस रहने वाले हैं. बाकी तो सारी की सारी ऐसी चीजें लगता है कम से कम हम जिस फील्ड से हैं उसमें तो सारी चीजें परफॉर्मिंग आर्ट वाले जो है वो ले जाएंगे. तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब्जा कर लेगा. सो वो ये कह रहे हैं कि जो टीवी स्टूडियोज हैं, आपको पता है कि अमेरिका में जो ये जो मूवी है हॉलीवुड जो है, दिस इज डोमिनेटेड बाय फ्यू स्टूडियोज. आई मीन कुछ स्टूडियोज हैं, वार्नर है, फॉक्स है, आपका डिज्नी है, ये डोमिनेट करते हैं. इवन OTT प्लेटफॉर्म 3 या 4 प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके पास बहुत ज्यादा पावर है. तो बेसिकली वो एक सॉर्ट ऑफ अश्योरेंस चाह रहे हैं जो एक्टर्स हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उनके काम को डिसरप्ट ना करेगा. लेकिन बहरहाल जी
हाई प्रोफाइल चीज है, बिकॉज कुछ बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग हैं जो कि स्ट्राइक का हिस्सा हैं. अब देखो, मैट डेमन के पास तो पैसे की कमी नहीं है, उसने तो इतना पैसा कमा लिया होगा और इतनी तो फिल्में बनाता भी है और एक्टिंग भी करता है कि अगर वो आपको जिंदगी भर काम ना भी करे तो वो एक बेहतरीन बादशाहों वाली जिंदगी गुजार लेगा. लेकिन ही इज इन सॉलिडारिटी, एवरीवन इज नॉट मेकिंग दैट मच मनी. सो या दैट्स द स्ट्राइक अबाउट. सो आई थॉट कि इसका हम जिक्र करते चलें बिफोर आई टेक योर लीव. और अब वक्त आ गया, आप लोग इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. वेरी एक्साइटिंग वीकेंड कमिंग अप, ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ क्रिकेट कमिंग अप. पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज का भी आगाज होना है. विंबलडन के जो है वो भी फाइनल्स वगैरह खेले जाएंगे. सो या, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड विशिंग यू ऑल अ गुड टाइम. टिल देन, goodbye. Oh yeah, and don't forget, I'll be there. But इन तीनों दिन मैं इंशाल्लाह आपके साथ अपने YouTube चैनल पे जरूर हूँगा. But tonight with Adil Azhar. So see you, few of you there. इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात, मंडे को होती है मुलाकात. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.